दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 है। यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी हैं। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे यह नगर बसा हुआ है। यह प्राचीन समय में गंगा के मैदान से होकर जाने वाले वाणिज्य पथों के रास्ते में पड़ने वाला मुख्य पड़ाव था। दिल्ली से निकलकर जब आप हाईवे पर जाते हैं तो हाईवे पर जाने के लिए आपकी गाड़ी का काम कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये एडवेंचर रास्ता है। उसके लिए कुछ खास तैयारियां होनी चाहिए, जैसे कि आपकी गाड़ी का इंजन, क्लच, वायर, लाइटिंग, सारी चीज़ें, और साथ में अपनी पैकिंग भी कंप्लीट करके ही चलें, क्योंकि रास्ते का कोई भरोसा नहीं है। आप यहाँ पर रेस लगाने नहीं बल्कि एडवेंचर का मज़ा लेने जा रहे हैं। ये आपके लिए एक ट्रिप है, ना कि रेस। दिल्ली के बाद सबसे पहले पहुँचते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्रायः सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिनके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृत तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव वीरों ने भी भाग लिया और सबके सब वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रियों का अभाव हो गया। एक तरह से वैदिक संस्कृति और सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद पहुंचते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है, जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला। यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है। यह मंदिर आज भी शहर से कुछ दूर हरियाणा के पंचकुला ज़िले में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं, जिनकी 2001 की गणना अनुसार 11,65,111 यानी 1,16,00,000 है आबादी। भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व हेतु चंडीगढ़ के लिए एक सीट आवंटित है। चंडीगढ़ से निकलकर पहाड़ियों का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश में एंटर होते हैं, जहां पहला शहर आता है मंडी। मंडी, जिसका पूर्व नाम मांडव नगर था और तिब्बती नाम जौ। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले का मुख्यालय भी है और ब्यास नदी पर किनारे बसा हुआ हिमाचल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र है। ब्यास नदी के किनारे बसा हिमाचल प्रदेश ऐतिहासिक नगर मंडी लंबे समय से व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। समुद्र तल से 760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह नगर हिमाचल के तेज़ी से विकसित होते शहरों में एक है। कहा जाता है महान संत मांडव ने यहाँ तपस्या की और उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। साथ ही उन्हें अनेक ग्रंथों का ज्ञान था। माना जाता है कि वे कोलसरा नामक पत्थर पर बैठकर व्यास नदी के पश्चिमी तट पर बैठकर तपस्या किया करते थे। मंडी में काफ़ी घूमने लायक भी स्थान है, जैसे सुंदरनगर मंडी ज़िले में स्थित है। व्यास सतलुज परियोजना के पानी से इसे मानव निर्मित झील के रूप में देखा जाता है। इसके बाद आदिपुरखा मंदिर, देवीदड़, कमरूनाग झील, वरोट, रिवाल्सर, जंजैहली,
शिकारी देवी मंदिर, परासर आदि बहुत सी जगह यहाँ पर घूमने लायक हैं। इसके आगे आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह सब कर सकते हैं। काफ़ी रोमांचपूर्ण जगह है। यहाँ भी आपको बर्फ़ देखने को मिल जाती है सर्दियों के मौसम में। इन सब जगहों को घूमते हुए जब हम आगे निकलते हैं तो हम लोग पहुँचते हैं मनाली, अपनी डेस्टिनेशन मनाली हिल स्टेशन अपने रोमांच, नेचर और धार्मिक जगहों के लिए जाना जाता है। मनाली में आप सोलांग घाटी, रोहतांग पास, मणिकर्ण जैसी खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बर्फ़ से ढकी ढलानों के बीच मौजूद मनाली को देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में गिना जाता है। मनाली के नज़ारे कसम से दिल छू जाते हैं। हरे भरे जंगलों, फूलों के साथ बिछे घास के मैदान, बड़े बड़े देवदार के पेड़ इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए सोलंग वैली में रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जार्विंग सहित कई मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं। साथ ही यहाँ धार्मिक और नेचर लवर्स के लिए भी काफ़ी कुछ मौजूद है। मनाली बस स्टैंड से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है हिडिंबा देवी मंदिर। देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। डुंगरी मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध है। मनाली में देखने लायक जगहों में से सबसे पहले नंबर पर आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मनु मंदिर, जो मनाली बस स्टैंड से करीब 3 किलोमीटर है। मंदिर पुरानी मनाली में स्थित है और भारतीय ऋषि मनु को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनाली का नाम मनु के नाम पर रखा गया है, जिन्हें पृथ्वी पर मनुष्यों के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं वशिष्ठ मंदिर। मनाली के बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित ऋषि वशिष्ठ को समर्पित यह मंदिर है, जिन्हें भगवान राम के गुरु के रूप में देखा जाता है। उसके बाद आप जा सकते हैं सोलंग वैली। आप सोलंग घाटी के आसपास घूमने के लिए एक पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। एडवेंचर के शौकीनों के बीच यह जगह काफ़ी लोकप्रिय है। घाटी तब और खूबसूरत लगने लगती है जब यहाँ सर्दियों के दौरान बर्फ़ पड़ती है। पर्यटक स्कीइंग का आनंद लेने के लिए यहाँ ज़रूर आते हैं। पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण और ट्रैकिंग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका मज़ा आप ले सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं रोहतांग दर्रा। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना परमिट एक दिन पहले जारी करवा लें। वैसे होटल और कैब ड्राइवर आसानी से परमिट की व्यवस्था कर सकते हैं। ये जगह हिमाचल में घूमने के लिए एकदम बेस्ट है। इसके बाद आप नगर कैसल जा सकते हैं। लकड़ियों से बना ये महल बेहद ही खूबसूरत लगता है। आपको बता दें, महल मनाली से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और राज्य में घूमने के लिए सबसे अच्छी हेरिटेज साइट में एक है। यहाँ से दिखने वाला नज़ारा यकीनन आपका दिल जीत लेगा। इसके बाद आप जा सकते हैं निकोलस रॉकेट आर्ट गैलरी और संग्रहालय में। नक्कर कैसल से आप निकोलस का आर्ट म्यूजियम जा सकते हैं, जो कि महल से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ मज़ेदार जगह हिमाचल प्रदेश के मुख्य संग्रहालयों में से एक है। उसके बाद आप मणिकर्ण जा सकते हैं, जो कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर और मनाली से 80 किलोमीटर दूर है। मणिकर्ण की यात्रा करके आप अपना ट्रिप यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।